हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बनाने में बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ यकीनन, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी क्लाइंट है जिन्होंने कुछ महीने पहले मेरे साथ कंसल्ट किया था और यकीनन वो एक मास्टर मैनिफेस्टर निकली। उन्होंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर लिया, ऐसी शादी को जो कि देखने से इम्पॉसिबल लग रही थी। बहुत लोग अगर उस सिचुएशन में होते तो शायद हार मान जाते, शायद विश्वास खो देते, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं खोया, इन्होंने हार नहीं मानी और इसी का नतीजा है कि 1-2 महीने में इनकी शादी है उसी पर्सन के साथ जिसके साथ हमेशा से ये शादी करना चाहती थी, जो उनके क्रश थे। देखो, अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैसे होगी, मुझे शादी करनी है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि प्यार किया है तो भाई उसकी मंजिल क्या है, शादी। लेकिन जब शादी की बात आती है तो पार्टनर कमिटमेंट नहीं देता है, वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है या पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते हैं। तो जब शादी की बात आती है ना, बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि प्यार करना आसान है लेकिन जो मंजिल है शादी, उस मंजिल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर वही पहुंच पाता है जिसका बिलीफ पक्का होता है, जिसको खुद पर भरोसा होता है। क्योंकि जब आपको खुद पर भरोसा होता है ना, तो यूनिवर्स भी आपके लिए काम करता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। तो हुआ क्या था कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे और शुरू से ही इनका क्रश थे वो पर्सन। और एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में, इनके जो पार्टनर है उनके घर में शादी की बात चलने लगी। उनको शादी के लिए लड़कियां दिखाई जाने लगी, तो ये थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स थे, कोई ऑफिशियल ऐसे कपल नहीं थे। तो उन्होंने इनको प्रपोज कर दिया, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हम सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। तो ठीक है, उस समय उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जानती थी कि प्यार किया है। अब प्यार किया है तो भाई बोलकर नहीं, मांगा नहीं जाता कि प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम मुझसे शादी करो। शायद लॉ को बहुत अच्छे से समझती थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी बात बोल दी, लेकिन उसके बाद इनके पीछे नहीं पड़ी कि मान जाओ, नहीं। इन्होंने सेल्फ लव का रास्ता चुना, जो कि वाकई में मंजिल पर लेकर जाता है अगर आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाया, अपनी ग्रोथ पर काम किया, अपने लिए अच्छी नई जॉब ढूंढी, एक्सरसाइज करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो पर्सन का खिंचाव भी इनकी तरफ होने लगा। अब हुआ क्या कि ये जो पर्सन था, जो इनका पार्टनर था, वो इनकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया, क्योंकि पेरेंट्स कहाँ मानने वाले थे। पेरेंट्स इन दोनों को साथ में देखना पसंद नहीं करते थे, तो पेरेंट्स ने अपोज करना शुरू कर दिया कि भाई शादी तो हम होने नहीं देंगे। तो लड़के वाले पर, जो लड़के वाले थे, उन्होंने लड़के पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि तुमको हमारी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। बेचारा स्टैंड नहीं ले पाया और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। अब यहाँ पर फिर से इनका दिल टूट गया, क्योंकि पार्टनर थोड़ा बहुत समझा उनके प्यार को, लेकिन वो अपने माँ बाप के आगे, उनकी ज़िद के आगे झुक गया। शादी तय हो गई लड़के की, और ये यहाँ पर इन्होंने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पर, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ लव पर, अपने काम पर, अपने बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानती थी कि मैं जो चीज़ चाह रही हूँ ना, वो मुझे कैसे मिलेगी। अगर मैं मिन्नतें करूँगी, ये सब करूँगी, तो शायद वो चीज़ मुझे ना मिले। लेकिन जिस रास्ते में चल पड़ी हूँ, आज मुझे दिख रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वो रास्ता पहुँचता वही है जहाँ पर मेरी मैनिफेस्टेशन है, वहाँ मेरी विश पूरी होती है। तो उन्होंने वही रास्ता चुना। उन्होंने एक दूरी बना ली इस पर्सन के साथ, अपने आप में मस्त रहना शुरू कर दिया, लव एफर्मेशन करना शुरू कर दिए, सेल्फ लव की जो एफर्मेशन है वो बोलना शुरू कर दिए, रैट तारा मंत्र करना शुरू कर दिया,
मैंने मेरे साथ इन्होंने कंसल्ट किया था, मैंने कुछ इनको चीज़ें बताई थी, इन्होंने वो भी करना शुरू कर दिया, और भी जो चीज़ें इनको समझ आती थी वे सारी चीज़ें करती थी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी इनके साथ कि बहुत पॉजिटिव थी। इन्होंने हथियार नहीं डाले कि भाई अब तो उस पर्सन की शादी हो जाएगी, उस पर्सन की इंगेजमेंट हो जाएगी, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर्सन की इंगेजमेंट तय हो चुकी थी। तो ऐसे में कोई और होता तो रोने लगता, परेशान होने लगता कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इनको पता था कि मैं सिचुएशन को चेंज कर सकती हूँ, वो चीज़ इनमें थी, और उसी का नतीजा है कि आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब बहुत टाइम बाद ये लोग एक फंक्शन में मिले, जहाँ पर वो पार्टनर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भरोसा तो था, क्योंकि एनर्जी लेवल पर ये वर्क कर रही थी। जो चीज़ ये कर रही थी, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना रही थी, सेल्फ लव एफर्मेशन दे रही थी। उनको पता था कि इतना पावर उनकी एनर्जी में लेकर आएगा कि वो एनर्जी, वो पार्टनर इनकी तरफ आएगा ही आएगा। और ऐसा ही हुआ। सेल्फ लव से उन्होंने उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया। उस फंक्शन में उस पार्टनर ने सबके सामने उनको प्रपोज किया, और उस पर्सन की सगाई, जो शादी तय हुई थी, कैंसिल हो गई। वो जो भी रीज़न हुए हो, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है आपको जो चाहिए आप उस पर बिलीव करो और लगे रहो। आप लोग ये मत सोचा करो शादी तय हो गई अब तो ये हो गया। यूनिवर्स सब कुछ करता है आपके लिए, वो कब क्या करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको टेंशन नहीं लेनी कि उस पर्सन की शादी तय हो गई तो कैसे कैंसिल होगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम उसकी शादी तय हो गई है, मुझे कैंसिल करना है, कोई मंत्र बता दो, कोई एफर्मेशन बता दो कि उसकी शादी कैंसिल हो जाए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो, जो बोला जाता है वो करो, सारी चीज़ें अपने आप होंगी जैसे इनके साथ हुई। इन्होंने खुद से कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया और सारी चीज़ें हो गई। तो उस पर्सन ने सबके सामने प्रपोज किया एज अ प्रिंसेस, एज एन एंजल इनको वो ट्रीट करते हैं। आज इतना प्यार उनसे इनको मिलता है ना, जिस पर मतलब भरोसा नहीं होता कि एक पर्सन ऐसे भी चेंज हो सकता है। उनके पार्टनर भी राजी, उनके पेरेंट्स भी राजी, इनके पेरेंट्स भी राजी, सब लोग राजी, और अब इनकी शादी हो रही है फाइनली। तो बहुत ही इंस्पायरिंग, मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है। इन्होंने बहुत लंबा मुझे लेटर लेके भेजा था, जो कि मैं कम्युनिटी पे शेयर करूँगी, ठीक है। और बहुत खुश हूँ इनके लिए, दुआ करती हूँ कि इनकी शादी बहुत सफल रहे, बहुत खुश रहे लाइफ में। और आप लोगों को भी बोलूँगी, जो लोग भी अपनी शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता। बिलीव रखिए, चीज़ें बदलती हैं, सिर्फ काम करना पड़ता है। और थोड़ी सी थोड़ा सा अपना अगर आपने काम किया तो उसका फल बहुत मीठा होता है, जैसे कि इनके साथ हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।